हमने सिर्फ मौजूदा सीएम से गुफ्तगू नहीं की बल्कि जो साबिक सीएम है केपी अली बिन गंडापुर साहब, उनसे पहली दफा मेरा एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ है। उनका भी एक इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है, वो इस वीलॉग के आखिर में मैं प्ले करूंगा। उनसे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो है बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, वो क्या ख्यालात रखते हैं मौजूदा सेटअप के हवाले से, मौजूदा सीएम के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, अलीमा खान साहबा से जो उनके इख्तलाफात थे उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं, वो सारी बातें जो हैं वो आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि मैं मरी गया हुआ था और मरी से मैं वापसी के ऊपर जो है वो लाहौर की तरफ जा रहा था जब मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा उनसे मेरी बातचीत हुई और मौजूदा सूरत हाल जो इस्लामाबाद में चल रही थी उसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल से उनसे गुफ्तगू हो रही थी फोन पे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जनाब सीएम केपी जो है वो इस वक्त केपी हाउस के अंदर मौजूद हैं और अगर आप मिलना चाहें तो हम आपकी मुलाकात जो है मैं करवा सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी जो है वो वहीं पे खत्म की, लाहौर के लिए इस्लामाबाद में मैं रुक गया और उसके बाद मेरी सीएम केपी जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उनसे बड़ी डिटेल से फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो एक मीटिंग के अंदर मौजूद थे लेकिन मुझसे मिलने के लिए वो ऑल द वे तशरीफ लेकर आए और उसके बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। मैंने सबसे पहला सवाल जो है वो उनसे मैंने पूछा कि जनाब ये जो मौजूदा एहतजाज है आपकी, इसमें इसको कहाँ तक लेके जाना है आपने, क्या इसको मजीद आपने ऊपर लेके जाना है, यहीं तक रखना है या इसको टोन डाउन करना है, आखिर इरादा क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कन्फ्यूजन, हमें पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा हुआ है कि जनाब 16 तारीख से पहले किसी स्पेशलिस्ट से जो है वो इमरान खान साहब का मुआयना करवाया जाए। हमारा मुतालबा यह है कि इन्हें अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया जाए। मैंने कहा जी अल-शिफा हॉस्पिटल खास तौर पे क्यों, आप अल-शिफा की ही डिमांड क्यों कर रहे हैं, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज वगैरह कर रहे हैं तो आपको उस पर क्या एतराज है। उन्होंने कहा जी हमें पिम्स हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स के ऊपर या उनकी बातों के ऊपर हमें यकीन नहीं है क्योंकि इससे पहले जब उनका इलाज वगैरह हुआ था तो इनिशियली पिम्स हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया था, उन्होंने माना ही नहीं था इस बात को कि जनाब वहां पे जो है वो किसी किस्म का उनका इलाज हुआ है। लेकिन बाद में जब खबर आ गई मीडिया के ऊपर तो उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल ने इकरार भी कर लिया कि हाँ जी हमने ये किया, तो इस वजह से हम अल-शिफा हॉस्पिटल का जो है हम लोग मुतालबा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी पार्टी की जानिब से बैरिस्टर गौहर को कोट करते हुए ये खबर सामने आ रही है कि जनाब आपका मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर जो है किसी सूरत नहीं उनको ले जाना चाहिए, तो क्या ये आपकी पार्टी पॉलिसी है। उसमें उन्होंने जवाब दिया कि एज सच हमने कोई पार्टी पॉलिसी जो है इस सिलसिले में तरतीब ही नहीं दी हुई, हमारी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो हर सूरत जो है वो होना चाहिए। वी आर वेरी वरिड अबाउट हिम क्योंकि हेल्थ जो है वो काफी ज्यादा खराब है। मेरा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बिनाई के बारे में जो कहा जा रहा है कि जनाब वो बिनाई जो है वो कम हो चुकी है, 85% के ऊपर है, हाउ डू यू नो दैट। क्योंकि मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने, मैंने पिछले वीडियो में बात की कि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि जनाब नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब की बहनों की जब मुलाकात हुई थी उन्होंने बाहर आके मीडिया से कोई ऐसी बात नहीं की कि जनाब इमरान खान साहब की बिनाई जो है वो चली गई है। तो अब आप किस तरह कह रहे हैं कि जनाब मामला जो है वो इतने सवेर हो गए हैं। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जी पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब की बहनें भी जब मिलकर आई थी तो उस वक्त भी उनको आंख का इशू था, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो हमेशा अपनी सेहत के हवाले से, ये उनका जवाब है कि जी इमरान खान साहब अपनी सेहत के हवाले से जो है वो हमेशा उसे डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इसीलिए बहनों ने भी जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड जो है वो चीजें काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि जनाब इस वक्त उनकी आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही, राइट आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जब उनकी मुलाकात हुई है तो क्या उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी एक आंख, राइट साइड की आंख जो है 85% काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जो मेरी बात हुई है, जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो मेरे सामने भी बैठे हुए थे तो वो उनको राइट आंख से मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, जज नहीं कर पा रहे थे कि कौन बैठा हुआ है या कहां बैठा हुआ है। सो सलमान सफदर साहब की भी इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें भी इमरान खान साहब की आंख जो है वो ठीक नहीं थी। सो लेटेस्ट इमरान खान साहब के बारे में अकॉर्डिंग टू सुहेल आफरीदी साहब, उनकी पोजीशन इस वक्त ये है कि वो सही तरह जो है वो इमरान खान साहब नहीं देख पा रहे। उसके बाद मेरा अगला सवाल ये था कि इस वक्त मतलब मौजूदा, मैंने खासतौर पे एक वीलॉग भी किया था आज से 3 दिन पहले जिसमें मैंने आपको बताया था एक इदारे से मुलाकात, और मैंने उसमें कहा था कि मुझे रंग जो है वो काफी बदला हुआ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए जो है वो हार्श टोन जो पहले डीजी आईएसपीआर की हुआ करती थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो हार्श टोन मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे लग रहा था जैसे चीजें जो है अब काफी ठंडी हो चुकी हैं। लेकिन सडनली इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, इतना ज्यादा गुस्सा जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर नजर आ रहा है। आपको पार्लियामेंट से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये एक प्रिजन वैन भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है इस वक्त केपी हाउस के बाहर खड़ी हुई है। आखिर चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट क्यों कर गई हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए न्यूज है, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर जो है मुझे लेके अब टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो गया है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा और ऐसी मुझे कोई बात जो है वो फील नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी हमें तो ये बताया गया है कि अब आपके साथ जो उनकी
कोर कमांडर पेशावर की जो आपकी मुलाकात हुई है वो भी बड़ी अच्छी रही और उसमें भी आपके जो है बड़े अच्छे जेस्चर्स के साथ जो है वो मेल मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा बेशक मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहता कि मुलाकात जो है वो बुरी थी, बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है ये मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने इस मुलाकात के अंदर अपने जो कंसर्न्स हैं मैंने वो रखे हैं सामने। मैंने अपने जो मुझे जो जिन चीज़ों के ऊपर इशूज़ थे मैंने उसको बताया है और मेरी उन चीज़ों को नोट किया गया है और मुझे बताया गया है कि जनाब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या वो चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर जो है मेरी मुलाकात हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमारी जो गुफ्तगू हुई थी सिक्योरिटी ज़राए से, उन्होंने ये भी बताया था कि अब 9 मई के हवाले से भी जो है वो जो जवाब आया था सिक्योरिटी ज़राए से हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें कहा गया था कि जनाब 9 मई के हवाले से भी जो है मामला जो है कोर्ट के अंदर है, तो कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को जो है खुद ही सेटल करेंगे। वो जो माफी की एक डिमांड थी कि जनाब माफी मांगी जाए और माफी जब तक नहीं मांगी जाएगी चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो आपको भी क्या इस किस्म का कोई मैसेज आया कि 9 मई के हवाले से सोच जो है वो तब्दील हुई है? उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मुझे इस किस्म का कोई ऐसा हिंट, ऐसी कोई बात जो है मेरी तरफ जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है कि ऐसा कोई मसला जो है वो रिजॉल्व हो गया है या चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये बताइए कि जाहिर बात है ये जो आपकी मीटिंग हुई एस्टैब्लिशमेंट के साथ या कोर कमांडर पेशावर के साथ, उसके अंदर डेफिनेटली ऑपरेशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी, तो क्या अब आप और फौज आईबीओस के हवाले से यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले ऑन बोर्ड है, एक साथ है, एक सफे के ऊपर है? उन्होंने कहा कि मुझे आईबीओस के साथ कभी भी मसला नहीं था, मुझे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ कभी भी मसला नहीं था, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। आप दहशतगर्दों के पीछे जाते हैं, चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे, कातलों के पीछे जाते हैं, 100 दफा जाइए, लेकिन इस दौरान जो निहत्ते शहरी हैं उनका कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा से कंसर्न जो है वो ये रहा है, आप उसको एड्रेस कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अभी तक क्या रिसेंट पास्ट के अंदर जो भी आईबीओज हुए हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, क्या उसके अंदर कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, रिसेंट कोई किसी ऑपरेशन के अंदर जो है वो कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। सो इवन जो सीएम केपी हैं वो भी इस मामले के ऊपर जो है वो ऑन बोर्ड हैं कि हाँ जी ठीक है, मतलब अगर इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं तो मुझे इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि रिसेंटली एक कंटेनर की तस्वीर जो है वो सामने आई और लग ये रहा है कि वो कंटेनर जो है वो आप तैयार कर रहे हैं और इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर सकते हैं या कोई इस तरह की बात हो सकती है, या वो कंटेनर जो है वो अडयाला जेल भी जा सकता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आजादी या मौत। तो आजादी या मौत बड़ा एक बहुत सख्त किस्म का स्टांस है, इसके बहुत से मतलब जो है निकाले जा सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब ये आईएसएफ के हमारे नौजवान हैं, उन्होंने ये बनाया है और बेसिकली हमारा जो कंटेनर था जिसके ऊपर हम एहतजाज वगैरह किया करते थे, उस कंटेनर को चूंकि आग लग गई थी तो उसको हमने दोबारा रीबिल्ड किया है, ये बात है। तो क्या उस कंटेनर को अभी हम कहीं निकालने लगे हैं या हमारा कोई लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम अभी बन गया है? अभी ऐसी कोई चीज जो है वो फाइनल नहीं हुई। हाँ, हमारी जो इस वक्त एक अवामी राब्ता मुहिम जो चल रही है उसके अंदर शायद उस कंटेनर को इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन एज सच हमारा अभी तक कोई फाइनल प्लान नहीं है। तो फिर इसी के ऊपर मेरा ये नेक्स्ट सवाल था कि क्या आप लोगों ने अब तक कोई प्लान बनाया है कि कोई आप लोगों ने एहतजाज करना है, इस्लामाबाद की तरफ आना है, यहाँ पे आके कोई धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, ऐसा कोई प्लान है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन बट अगर चीजें एस्केलेट की तो ये प्लान भी बन सकता है। तो मतलब अभी तक कोई चीज उन्होंने इसको फाइनलिटी के अंदर जो है इसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी एक माहौल बन गया है, आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी अभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि सलमान सफदर साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के पास भेजा, तो लग इस तरह रहा है जैसे चीजें जो है वो कूल डाउन की तरफ जा रही थी। तो क्या ये ऐसा ही है? उन्होंने कहा ठीक है, मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात जरूर हुई है लेकिन वो इंतजामी मामला के हवाले से थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपने इमरान खान साहब की रिहाई को लेके, उनकी कंडीशंस को लेके, बीमारी को लेके, मुलाकातों को लेके कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं की? तो उनके चेहरे के ऊपर जो है एक मुस्कुराहट आ गई और हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यहाँ पे बात करने का फायदा कोई नहीं है, यहाँ से कोई हमें हासिल वसूल होना नहीं है। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन हम तो इन मुलाकातों के हवाले से जो है वो यही समझ रहे थे कि शायद इससे आपका जो है कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि इस वक्त तकरीबन 6, 7, 8 जगहों के ऊपर जो है वो, मतलब आप देख रहे हैं कि इस वक्त रात का वक्त है और अभी भी मेरे पीछे जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज हैं उन्होंने इस वक्त यहाँ पे धरना दिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर भी एक्चुअली यहीं पे थे, नईम हैदर पंचोता भी यहीं पे हैं, शौकत बसरा भी यहीं पे हैं, शफी जान भी यहीं पे हैं और शाहिद खटक साहब जो है वो भी यहीं पे। इन तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो ये धरना अभी भी जारी है और भी मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे इस वक्त जो है ये धरना दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम, जो राइट टू ट्रैवल, राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो हमारा दबाया जा रहा है और हमें बात नहीं करने दी जा रही, हमें एक मखसूस मुकाम से जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये किस हद तक ज्यादती है? सीएम केपी जो है वो खुद इस धरने में नहीं आए थे क्योंकि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि जी हमने खुद उनको मना किया था कि आप इस मौके के ऊपर जो है वो बाहर ना निकलें।
दूसरा मैं अब थोड़े से एनालिसिस इस सारी गुफ्तगू के साथ जो है वो मैं जो मेरी गुफ्तगू हुई है सीएम केपी के साथ और जो आसपास इस वक्त इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ज़राए से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उसके बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार है। कंफ्यूजन का शिकार इमरान, एक तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है इस बात का, आई कैन एक्चुअली मतलब वेरीफाई दिस कि पार्टी के कारकुनों की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे वो जो एक्सप्रेशन करते हैं या जो फीडबैक उन तक पहुंचता है, इसका प्रेशर अच्छा खासा है उनके ऊपर और इसकी वजह से इनकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई को लेकर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो ये समझते हैं कि जनाब सीएम केपी जो है वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनके बस में कुछ नहीं है, वो एक्टिव ही नहीं हो रहे, तो मैं आपको यकीन कर, अब आप इसको अच्छी तरीके से भी ले सकते हैं, बुरे तरीके से भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से अगर पीटीआई के कारकुन है आप, तो सीएम केपी जो है उस वक्त टोटली कॉन्सेंट्रेटेड है इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ, उनका और मुझे कोई और ऑब्जेक्टिव, कोई और पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अब इसको बुरे सेंस में अगर आप देखना चाहें, जो अगर आप एंटी पीटीआई हैं या पीटीआई के मुखालिफ हैं, तो उसमें नुकसान इस चीज का है कि सीएम केपी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बतौर सीएम, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, जो उनका एक्चुअली काम होना चाहिए सूबे को रन करना, सूबे के अंदर डेवलपमेंट वर्क को देखना, बाकी चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना उनके ऊपर, वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। उनका टोटल फोकस जो है वो इस जगह के ऊपर है जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, यहीं पे ये अंदर केपी हाउस के अंदर ही वो इस वक्त मौजूद है और तमाम तर फोकस जो है वो इस वक्त है सीएम केपी अंदर है। इस्लामाबाद की पुलिस इस वक्त यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है, प्रिजनर वैन इस वक्त यहाँ पे है और मतलब यहाँ पे पुलिस की नफरी ही नफरी है एंड ही इज सिटिंग ओवर देयर और इरादा उनका यही है कि जी अगर 16 तारीख से पहले 16 यानी कि मंडे वाले दिन अगर उसे पहले इमरान खान साहब का डॉक्टर से मुआयना नहीं होता, हमें रिटर्न ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं मिलता, तो चीजें जो है वो मजीद एक्सकेलेट कर सकती हैं। अब लेकिन उनको कंफ्यूजन भी है एक बात की। कंफ्यूजन किस बात की है कि अगर खुदा न खास्ता हमने बहुत ज्यादा इसको एक्सकेलेट कर दिया, मिसाल के तौर पर अभी जितना भी ये धरना पीछे दिया जा रहा है, जो भी एहतजाज वगैरह किया जा रहा है, ये फुटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसके अंदर अभी तक इन्होंने आवाम को नहीं बुलाया हुआ। ये सारे के सारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, सेनेटर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो धरना दिया हुआ है उसमें सारे के सारे वो लोग हैं। इन्होंने अब तक आवाम से नहीं कहा हुआ कि जनाब आप भी आ जाएं और आप भी आके हमारे साथ धरने के अंदर जो है वो शिरकत करें। इनको डर इस बात का है कि अगर ये ज्यादा चीज हमने एस्केलेट कर दी तो जो थोड़ी बहुत हमें लेवरेज मिल रही है, थोड़ी बहुत हमें जो स्पेस मिल रही है, जो मिसाल के तौर पर उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होना, सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेजना, कहीं ऐसा ना हो कि चीजें जो है वो यहां से भी जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। सो ही इज टोटली फोकस्ड ओवर देयर, मीटिंग लॉयर्स, मीटिंग पार्टी लीडरशिप एंड ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इस चीज को हमने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो लेके किस तरह जाना है। टोटल फोकस इज ऑन इमरान खान साहब। तो ये एक मजबूरी तौर पर जो है वो गुफ्तगू थी। एक और पॉइंट जो उन्होंने मेरे साथ एक्चुअली रेज किया, हमने उनका एक इंटरव्यू किया था लाहौर के अंदर जब वो तशरीफ लेकर आए थे। इंटरव्यू नहीं था, जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन था। उसी में मैंने उनसे एक सवाल किया था कि ये बताइए कि कोर कमांडर पेशावर जो है वो अगर आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाएंगे? उस वक्त उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने जो है उनका वो क्लिप निकाल के उसे शेयर किया और कि जी देखें मंसूर अली खान से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चले गए। तो उसके ऊपर सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैंने आपका वो क्लिप देखा था जिसमें आपने ये बात की थी और उसके बाद मैंने अपने वीलॉग में कहा भी था कि जी फिर भी वो चले गए। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एपेक्स कमेटी का इजलास था जो कि जिसके अंदर ऑब्वियसली मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब भी वहां पे बैठे हुए थे। तो मैं इस वजह से वहां पे गया था। ये मेरी कोर कमांडर पेशावर के साथ जो है कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, या इसलिए नहीं मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था क्योंकि वो मीटिंग थी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग थी, इसलिए मैं वहां पे गया था। तो मेरी तरफ से जो है वो ये क्लैरिटी आना जो है वो बहुत जरूरी है। मैंने कहा जी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हम उसी तरह देंगे। आई विश ऑब्वियसली ये इंटरव्यू जो है वो ऑन स्क्रीन हो जाता या ऑडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर हो जाता, बट ऑब्वियसली हमने उनकी ख्वाहिश का जो है वो एहतराम किया। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बिल्कुल ऑक्यूपाइड हूँ, मेरा ज़हन जो है वो टोटली ऑक्यूपाइड है, मैं टोटली मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर बैठा हूँ, मैं इस वक्त डिटेल से कैमरे के आगे जो है इंटरव्यू नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे 1-on-1 वैसे गुफ्तगू कर लेता हूँ। मैंने उनसे इजाजत की, मैंने कहा जी जो मुझसे गुफ्तगू आप कर रहे हैं क्या इसको मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल इसी तरह वर्ड टू वर्ड जो है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक और सवाल, क्योंकि मैं रिकॉल कर रहा हूं, आई माइट एक्चुअली फॉरगेट सम थिंग्स। एक और सवाल मैंने उनसे ये किया कि महबूब खान अचकज़ई साहब, उन्होंने जो है जिस दिन इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट आई, उसी दिन जो है उन्होंने रात को इशाया रखा हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन इस बात के ऊपर नाराज हो गए कि जनाब ये जो इतनी अहम खबर एक आई है उस दिन आपने इशाया रखा हुआ है। तो बहुत से लोग जो है आपके पीटीआई के अंदर एक तबका है जो इस बात के ऊपर नाराज है कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब को जिस तरह प्रोएक्टिव होना चाहिए वो नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पोजीशन जो है उसको सिक्योर कर रहे हैं, हुकूमत के साथ जो है वो अपनी पोजीशन जो है उसको सीमेंट कर रहे हैं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब की अब तक की जो एक्टिविटीज हैं आप उससे मुतमईन है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुतमईन है, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि वो जो इशाया भी बुलाया गया था वो इशाया एक्चुअली कन्वर्ट हो गया बड़ों की मुलाकात में। तो उसके अंदर हमारी लीडरशिप भी मौजूद थी, महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब भी तशरीफ लेकर आए। तो हमें किसी किस्म के कोई रिजर्वेशन महमूद खान अचकज़ई साहब से नहीं है। वो जिस तरह कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब की चॉइस है, और अगर वो ये काम करते हैं तो वो करते रहे, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। बहरहाल ये जो एक समरी मैंने आपके सामने पेश की है उस गुफ्तगू की, उसके बाद जब मैं केपी हाउस से मैं बाहर आया
तो पहली दफा मेरा इंटरेक्शन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से हुआ। ये ऑन कैमरा था, इसमें मुख्तलिफ सवालात किए गए, जिसमें अलीमा खान साहिबा के साथ अगर कोई एहतजाजी तहरीक होती है तो किस तरह चलेंगे, इसके अलावा बतौर सीएम केपी मौजूदा सीएम केपी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, क्या उनके साथ वो काम करना चाहेंगे या नहीं काम करना चाहेंगे। मैं तो बल्कि मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया, इसके बारे में गुफ्तगू हुई। इसके अलावा एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें जो मौजूदा सीएम केपी हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अफगानिस्तान से अगर दहशतगर्दी हो रही है तो मुझे उसके सबूत दिखाए जाएं। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपका एक इंटरव्यू आया था जिसमें आपने कहा कि जी मैंने ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है और मैंने सबूत देखे, तो क्या आपने देखे हुए? उसका उन्होंने क्या जवाब दिया है ये भी आप देखिएगा। सो दैट इज अबाउट 9 to 10 मिनट्स क्लिप जिसमें मेरे मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर्स हुए। मेरे ख्याल में अब आप वो देखिए और उसमें से जज कीजिएगा कि गंडापुर साहब उनकी एक्चुअली एक किस्म की री एंट्री हुई है। जब से उनको सीएम केपी के ओहदे से हटाया गया था तब से लेकर अब तक ही हैड गॉन इन अ साइलेंट मोड, लेकिन अब जो है उन्होंने दोबारा एक री एंट्री अपनी की है और अब उनकी राय क्या है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, आइए देखते हैं। आपकी चार्ज आपके अपने का ये मुझे रिपोर्ट है कि मैं तो यहाँ था, मैं तो मोबाइल काम ही नहीं कर रहा था। मुझे इतना ये है कि वो तुमने रोड को टाइम से बंद किया था, तो हमने ना किया हमारा जो पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर है वो खुल गया हमारा पकड़। तो फिर सुबह से बंद किया हुआ था, तो फिर अभी मुझे पता चला कि घंटा लाठी चार्ज भी किया है वहाँ पे उनके ऊपर, वो जख्मी भी हुए हैं और गिरफ्तार भी किया है। कुछ गिरफ्तार वाला वो छोड़ देंगे, मेरा अपना जिला है तो मेरी चलती है। एक मेरे जिले में ऐसी सवाल आया था आपको लेकर कि जब आप वज़ीर आज़म से मिला करते थे या आपकी ऐसी मीटिंग होती थी जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद होते थे, उस वक्त आपके ऊपर बहुत तनकीद किया करते थे कारकुनात पे। अब जाहिर बात है मौजूदा सीएम भी मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई, अब वो भी ये सब कुछ यही सामना कर रहे हैं, एक कारकुन जो है उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। ये रवैया चेंज करने की जरूरत नहीं आपके साथ? देखिए मैं बताऊँ एक बात, जो लोग भी उन मीटिंग में रहे हैं ना, अब सारी बात है आपको मुझे सुबह मिला था ना, सुबह दिवाली था उसका टोटल सुबह में 17 दिन की कहा पड़ी थी, में सुबह दिया गया था और 100 की लाइब्रेरी की, टैरे कार्ड की, तनख्वाहों की, यूनिवर्सिटी की, पेंशन की, मतलब 36 रुपए हमारी माशाल्लाह हुकूमत पेंशन काउंसिल का ये जो के मतलब एक क्राइम है, उसने 40 बिलियन और डाला। तो उसमें जाहिर बात है सेक्रेटरी तो आपको सुबह चलाना हो तो उसको आपको क्योंकि हमारे सूबे के तो हमारे अपने रेवेन्यू है नहीं, तो एनएफसी से हमें शेयर आते हैं, मुख्तलिफ बदियाँ ऐसे में कैसे आते हैं, हमारे बकायदा भी बहुत जो रेगुलर किस्से चालू होते हैं वो भी ना मिलती, तो सुबह तो दिवाली हो चुका था। लेकिन इसमें वक्त आएगा, मैंने किताब लिखी है इमरान खान के, इंशाल्लाह निकलने के बाद मैं प्रिंट करूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं कि वो जो खान साहब बाहर हों तो उनको खुलना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत किससे रिलेटेड है ये इन मामला मैंने बड़े ये 9 मई से पहले से मतलब मैंने शुरू किया उसको उस वक्त से जब इमरान खान को माइनस करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे काम शुरू हुआ था, क्योंकि मैं तो कश्मीर का मिनिस्टर था, तो मेरे पास बड़ी बातें हैं। आपकी नाराजगियां दूर होगी अलीमा खान साहब? देखिए मेरी अलीमा खान से कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, अलीमा खान साहब की बयान मेरी मोहतरम है, लेकिन जब खान साहब कास्ट के इंसान पहुंचेगा तो फिर मेरा एज खान लाइल मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको रेडिफाई करूँ। जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप जो काम करते हैं इसलिए करते हैं कि आप दुनिया ठीक नहीं होती, आपकी बेवकूफ़ी भी हो सकती है, कोई आपको इस्तेमाल भी कर सकता है, आपको करा भी सकता है, उसमें कम से कम अगले को अलर्ट देना, जर्ज देना कि आप क्या कर रहे हो, ये तो जरूरी है। अगर आपको पता भी है और आप नहीं करते तो मेरे साथ आप नफरत कर रहे हो, तो बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो इन सब मीटिंग में इनका जिक्र कर रहे हैं, उसमें तमाम लोग भी होते थे, इदारे के लोग भी होते थे, फील्ड मार्शल भी होते थे, चीफ आर्मी स्टाफ थे और DGSI भी होता था, कमेटी यहाँ होती है, उधर तो खैर कुछ शेयर करता है, वो तुम्हारी अपनी होती है, शेयर करता है उसका। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि वक्त आने पर अभी तो शायद ना बोलेंगे, लेकिन आपको बताएंगे जिस तरीके से मैंने उन मीटिंग में जिनमें कोई ताल्लुक नहीं था उसका पॉलिटिक्स से, मैंने हमेशा अपने वर्कर के लिए कंटेस्ट किया, लड़ाई की, खान साहब के लिए कंटेस्ट किया, लड़ाई की, और ठीक इस हद तक की कि सोच भी नहीं सकता। और ये सीएम और किसान होते थे, इंशाल्लाह वक्त आएगा अभी तो नहीं कर सकते कुछ है, वो भी बोल सकते हैं उसके बारे में, कुछ लोग रिटायर होंगे, जब हालात ठीक होंगे तो कई लोग बताएंगे कि जिस तरीके से मैंने वहाँ बातें की और जो बातें मेरे साथ हुई और जिस रवैये से और जिस खास तरीके से डिबेट सुनी है, तो मैं कभी किसी को बताऊं तो मेरे ख्याल में कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ऐसे फोरम पे इस तरह की हीटअप किस्म की डिबेट भी हो सकती है, कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है उस लेवल पे कि जब आपके पूरे मुल्क कन्फ्रंटेशन आपके साथ या आपने की कन्फ्रंटेशन? मैंने हमेशा की ना, क्योंकि सारी बात है, आप हमारे लोगों पे छापे लगते थे, हम कॉल देते थे, उससे पहले छापे शुरू हो जाते थे पंजाब में, फिर मरियम नवाज भी होती थी सीएम, तो मैं उनसे सवाल करता था कि अभी क्या करते हैं, एक क्राइम किया नहीं है, पहले से लोगों को साथ कर रही है, वो डिबेट भी हो जाती थी। इस तरह फिर हमारे भी में धरने हुए, लाहौर जलसा था, हमें रोका गया रास्ते में और कंटेनर खड़े किए गए, गैस मारे गए, फिर पिंडी पे जलसा हो रहा था, वहां पे हम लड़ते लड़ते रात यहाँ पहुंचे थे पिंडी के बॉर्डर पे, फिर कैंसिल कर दिया पार्टी के रास्ते में, हमारे ऊपर इंतहा इन्होंने शेलिंग की, खुद माना एक दफा उन्होंने मीटिंग में कि जी मुझे फिर इमाम ने कॉल की हुई थी इस तरह की, इन 56,000 उसकी डिमांड आई है मुझे शेल्फ की,
आईजी भी मौजूद थे, 50 सारे आईजी होते हैं उसमें। तो मैंने कहा शुक्र है, मान तो लिए कि 56,000 शैल आप हमें मार रहे हो, वो क्यों मार रहे हो? गंडापुर साहब, आपको कोट करते हुए अंसार वासी साहब ने एक इंटरव्यू आपका जो है वो शाया किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गंडापुर साहब ने कहा है कि मैंने सबूत दहशतगर्दी के हवाले से देखे हैं, बिल्कुल आपने देखे हैं, और ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। अफगानिस्तान से भी होती है, भारत से भी होती है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर, कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं कि जो इसराइल से भी फंड हो रहे हैं। तो ये तो तो बिल्कुल reality है। मौजूदा सीएम फिर किस बात पे सबूत मांगे जब आपने देखे? ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं तो अपने से हूँ, मैं एफसीएम जो मेरे पास इस वक्त रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो हमारे ऊपर खुदकुश हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, बीजेपी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आज तक शुरू नहीं हो रहा है काम। इसके अलावा हमारे पे जो हमले हुए हैं, मुख्तलिफ जो कार्रवाइयां हुई, हमारी पुलिस लाइन पे हमले हुए, हमारे थानों पे हमले हुए, हमारे GHQ पे हमला हुआ, तो उन सब के अंदर जो ताने बाने हैं वो सबूत मौजूद है। कोई ये नहीं कि मैं मुंह जबानी बात कर रहा हूँ, उसमें वो लोग अरेस्ट हुए हैं, वो लोग मरे हैं, उसमें उसने खुदकुश किया है, उसका पूरा डाटा निकाला है, DNA निकाला गया है, उसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान से भी हुआ है, इंडिया से भी हुआ है, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इसराइल भी फंड कर रहा है। तो आपको नहीं चाहिए आप मौजूदा सीएम को फोन करके बताएं कि भाई मैंने देखा है अफगानिस्तान से होती है दहशतगर्दी, वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं। तो अगर वो ब्रीफिंग लेंगे इसके ऊपर, तो ब्रीफिंग उनको सारा बताया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया है ना, कोई डॉक्यूमेंट बताओ सीएम तो देखें, कोई डॉक्यूमेंट है, जब आप पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जो अटैक हुए हैं इसमें ताने बाने का है, ठीक है, तो सारी बात है। हमारे अपने जो हमारे सूबे के भी हमारे पास इदारे हैं, CCTV है हमारे पास इंटेलिजेंस के इदारे हैं अपने सूबे के, तो उनके पास भी सारा डाटा होता है कैसे ये काम हुआ। इसके अलावा बाकी इदारे हैं वो भी आपको जो फिगर देते हैं, तो वो मतलब इनमें फेक फिगर्स होते नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड एक पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो तो अगर आप जब भी खुलाएंगे तो सामने आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। मैं बताऊं किसी को, सीएम ने जब कैबिनेट बनाई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर सीएम है, आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी खिदमत, आपकी दी जानी चाहिए थी, आपको भी इस कैबिनेट का हिस्सा होना चाहिए। के लिए भाई मैं सीएम बनने के बाद मतलब है कि सीधे होने के बाद नीचे कैसे बैठ सकता हूँ, ये तो यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, देखिए मेरी बात, हर एक अपना एक म्यार होता है, अपनी सोच होती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किसी ऐसी जगह पर जिसको मैंने चेयर किया हो और मैं उस पर बैठूं एज अ डिसीजन मेकर, तो फिर मैं किसी महकमे का एक मिनिस्टर बन के उस नीचे बैठूं, ये तो बाकी तौर पर ठीक भी नहीं है। और मेरे ख्याल में कभी भी पॉलिटिक्स में वो सरोने नहीं किया, नहीं हुआ, कभी हुआ भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा तो यही है, मैं PTI का वर्कर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे जिम्मे है इंशाल्लाह लगाऊंगा उसके लिए, और जो फिर अल्लाह मुझे कराएगा। दोबारा कभी देखते अपने आपको सीएम? नहीं, मैं तो खुद ही देता हूँ, क्योंकि मैं तो खान खासा से आता हूँ और बाकी काम अल्लाह करता है, और वसीला किसी को बनाता है, तो करता तो अल्लाह है, वसीला इमरान खान है, क्योंकि हम उसके हुक्म के पाबंद है, वो हमारा लीडर है। तो जब अल्लाह करेगा और इमरान वसीला बनेगा तो पता नहीं मैं क्या बनूं या क्या ना बनूं, तो ये वैसे मैं वो वाला बंदा हूँ नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैं हाई अवसर नहीं रखता हूँ, मैं तवक्कल वाला आदमी हूँ। मैं हमेशा दोस्तों को भी कहता हूँ कि जब कुछ हो जाए तो उसके बाद उसके बारे में सोचा करो, पहले से जो है ना कि ये हो जाए, इस तरह हो जाए, इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा और काम कर लो, कोई घोड़े छोड़ने की बात कर लो, कोई और एक्टिविटी कर लो। नहीं, आपको जब सीएम बनाया गया था, अगर आपको दोबारा उसी मौके पे दोबारा वापस ले जाया जाए और आप गंडापुर साहब सीएम बन जाए, अब तो आप एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, दोबारा बनते हैं आप सीएम। देखिए सर, इमरान खान अगर समझता है, देखिए ये उसकी टीम है, इमरान खान अपनी टीम को समझता है कि मैं इसको यहाँ प्लेस करूँ, इसको यहाँ प्लेस करूँ, अब यहाँ पे ये ठीक नहीं है, तो यहाँ होना चाहिए। तो इमरान खान की प्लेस करता है, किसी को करता है, वो समझता है, सोचता है कि जरूरत है उसकी सोच के मुताबिक यार ये बंदा अच्छा यहाँ काम कर सके, तो मैं उसको करवाऊंगा। क्योंकि फिर मैं पीछे हटता हूँ, फिर मेरे साथ वो बुझिली हो जाएगी ना कि मैं क्यों पीछे हटता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब से आप मिले, बड़े अच्छे विजुअल्स आए, लोग बड़े हैरान भी हुए, खुशगवार हैरान भी हुए, आपको कैसा लगा? देखिए बात मौलाना फजल रहमान के साथ मेरी हल्के की वाली है ना अपनी चीज, इस वक्त इस काज में हम लगे हुए हैं। तो मैंने पहले ही पार्टी से कहा था इस काज के अंदर हल्का एक बहुत छोटी चीज है, हल्के कोई ऐसी हैसियत नहीं है। तो मौलाना साहब मैंने पहले भी कर सकता हूँ, कल वहाँ पे आए तो मैं तो इसलिए मिला कि मैंने कहा मेरा मिला इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे इसलिए है कि लोग और बातें ना बनाए कि मैं मिला नहीं हूँ, इसलिए मैंने कहा भी सही हूँ, तो मेरा मिला तो बहुत जरूरी है। तो ये जो बड़ी काज में हम काम कर रहे हैं, उसमें अगर मौलाना साहब हमें इसमें ज्वाइन करते हैं तो वो कर नहीं रहे। कल भी आए, कल भी आए, खाना खा के चले गए, वो जो बातचीत हमने करनी थी वो खड़े नहीं हुए उसको। ठीक है, मैं सच्चा आदमी, देखे मैं खुली बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, ठीक है। वो चले गए, उसके बाद हमारे लोगों ने बात की, मतलब यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट डिमांड जो हमने कल की है, अदरवाइज ही शुड हैव स्टेड देयर। वहाँ पे खड़े होते, मुंह से डिमांड ना भी करते, खड़े हुए कम से कम कहते हैं कि जी मैं भी फैसले की तारीफ कर रहा हूँ कि ये जो डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान को रसाई दी जाए, इलाज उनका फौरन से पहले किया जाए, लेकिन वो चले गए। ठीक है, तो वो खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी पार्टी ने मुझसे पूछा, शुरू में पार्टी का टेस्ट होगा, मुझे पार्टी ने पूछा, क्योंकि मैं सीएम भी था उस वक्त, तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने उस वक्त कहा था कि मैं बिल्कुल इस चीज को, तो मैंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए कि एतमाद नहीं है इनका, लेकिन फिर भी अगर कलमा हक पढ़ लेते हैं तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं बिल्कुल इनको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैंने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।